धान पल्लवित पुष्पित नहीं होगी, पोषण नहीं देगी, किसी को भी पोषण नहीं दे पाएगी। तो जिस कारण से भगवान इस भूमि को चुनते हैं युद्ध के लिए, धर्म की भूमि को चुनते हैं, ताकि जो ये कौरव लोग हैं, दुर्योधन आदि, ये सब उखड़ जाएं और इसमें धर्म की स्थापना हो। इसलिए भगवान इस धर्म क्षेत्र को चुनते हैं। तो धृतराष्ट्र बड़े संशय में पड़ जाते हैं, बोलते हैं, मन में सोचते हैं कि ये एक धर्म क्षेत्र है, हाँ, इसका बड़ा पुराना इतिहास रहा है, बड़ा अच्छा इतिहास रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे पुत्र जो है धर्म क्षेत्र में जाते, उनकी जो मति है वो धार्मिक हो गई हो। सामने भगवान खड़े हैं, धर्म भूमि है, हाँ, भक्त खड़े हैं, तो ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अपना इरादा बदल दिया हो। तो संजय से पूछ रहे, संजय सच सच बताओ कि युद्ध में जो एकत्र हुए थे पांडु पुत्र, युद्ध करने की इच्छा लेकर एकत्र हुए, मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र, हाँ, अपने भाई को अलग दूसरे पक्ष का बताया कि मेरे पुत्र और पांडु के पुत्र जो युद्ध की इच्छा से एकत्र हुए हैं वो अभी क्या कर रहे हैं। मन में जबकि धृतराष्ट्र सोच रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि दुर्योधन ने इरादा बदल दिया हो और सोच रहा हो कि चलो इन्हें जो है आधा राज्य दे देते हैं। धर्म भूमि है ना, विचार बदल जाते हैं। जैसे हम धार्मिक स्थल पर जाते हैं तो हमारी जो चेतना होती है वो अपने आप स्वतः ही बदल जाती है, अपने आप ही जो मन की मलिनता है वो दूर हो जाती है। जैसी वाइब्रेशंस होती है आसपास की, वैसा हमारा मन कार्य करने लगता है, वैसा गुण हम पर प्रभाव डालने लगता है। तो यही सोच रहे हैं धृतराष्ट्र जी। इसलिए संजय से पूछते हैं कि संजय, इस धर्म भूमि स्वरूप कुरुक्षेत्र में मेरे पुत्र और पांडु पुत्र ने युद्ध की इच्छा से एकत्रित होने के पश्चात क्या किया। उसके बाद जो संजय हैं, दूसरा श्लोक संजय जी ने बोला है। संजय जी कहते हैं, दृष्टवा तु पांडवानिकम व्यूढ़म दुर्योधन स्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनम ब्रवीत। अर्थात महाराज पांडवों की सेना को व्यूहकार में अवस्थित देखकर दुर्योधन ने द्रोणाचार्य के पास जाकर यह वचन कहा। जो भक्त होते हैं ना, सच्चे जो भक्त होते हैं, वो सामने वाले की इच्छा को, उसके मन की वृत्ति को ताड़ जाते हैं। महाभागवत होते हैं ना, जान जाते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सच में जो है हमारे पास किस इच्छा से आया है। तो संजय तो भगवान के भक्त हैं, तो वो भी धृतराष्ट्र की मन की इच्छा को ताड़ गए कि धृतराष्ट्र मन में क्या सोच रहे हैं, मुझसे क्या पूछना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं कि आप चिंता मत कीजिए, जो पांडव सेना है उन्होंने व्यूह रचना की है और उसे देखकर दुर्योधन जो है द्रोणाचार्य के पास जा रहे हैं। जो युद्ध की गतिविधियां हैं, किसको कैसे युद्ध को संभालना है, इस प्रकार की गतिविधियों को जो है वो बताने, विवरण करने के लिए जा रहे हैं। युद्ध रोका नहीं है, किसी प्रकार की संधि नहीं हुई है दोनों के बीच में। तो संजय इस प्रकार से कहते हैं। उसके बाद जब जो दुर्योधन है वो द्रोणाचार्य जी के पास जाते हैं, द्रोणाचार्य जी और भीष्म पितामह जी सभी लोग अपने अपने शंख बजाते हैं। पांडवों के यहाँ से भी शंख बजता है, भगवान शंख बजाते हैं। भगवान के शंख का नाम है पांचजन्य। ये हमें पता होना चाहिए भाई, जिसकी हम भक्ति कर रहे हैं उनके आयुधों का नाम तो हमें पता होना चाहिए। उनके धनुष का नाम क्या है, गले में जो माला पहनते हैं उसे क्या कहा जाता है, हाँ, जो चक्र है उसे क्या कहा जाता है। तो इन सब के नाम हमें पता होने चाहिए। जो भगवान शंख जो बजा रहे हैं उसको पांचजन्य शंख कहते हैं, हाँ। और इसका भी बड़ा सुंदर इतिहास है, इसको तो हम नहीं बताएंगे, बाद में कभी और बताएंगे। अर्जुन जी के जो शंख है उसका नाम देवदत्तम है। भीम के शंख का नाम पोंड्रम है। वही नकुल और सहदेव भी अपने अपने शंख बजाते हैं। युधिष्ठिर जी के शंख का नाम अनंत विजय, नकुल सुघोष और सहदेव मणिपुष्पक नाम का शंख बजाते हैं। शंख की ध्वनि पूरे युद्ध क्षेत्र में बड़ी ही तेजी से फैल जाती है, नगाड़े बजते हैं और सभी प्रसन्न हो उठते हैं, दुर्योधन ये सोचकर कि विजयी तो हमने ही होना है। लेकिन जैसे ही युद्ध शुरू होता है, जो अर्जुन जी हैं भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं कि आप जरा मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच लेकर चलिए, मैं देखूं तो सही युद्ध कर रहा हूं, कौन कौन खड़े हैं मेरे विपक्ष में। देखिए भगवान है ना, वो एक मौका नहीं छोड़ते हैं जीव को अपनी ओर खींचने का। दो प्रकार के जीव होते हैं ना, बद्ध और मुक्त। मुक्त जो सदा सर्वदा मुक्त ही रहते हैं, जिन पर माया
कभी भी ग्रास नहीं पाती जिन्हें माया, और बद्ध जो सदा सर्वदा से ही बद्ध रहते हैं। परंतु यदि बद्ध जीवों का सौभाग्य उदित होता है, गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, उनका सौभाग्य यदि उदय हो जाता है और उन्हें वैष्णव की कृपा से या जाने अनजाने जो सुकृतियां, भक्ति में सुकृतियां करते हैं, वो एकत्र हो जाती हैं और वो अंकुरित होती हैं। तो जब उन्हें भक्तों का संग प्राप्त होता है तो उस संग से वो अपनी पुष्टि पूर्वक भक्ति करते हैं, बड़ी दृढ़ता के साथ भक्ति करते हैं, और उसे साधन का नाम दिया जाता है। और उस साधन यानी साधना, जिसे हम साध रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं। प्रैक्टिस करने में कष्ट होता है, मन को, इंद्रियों को कष्ट होता है, इसलिए हमें भी कष्ट होता है भजन करने में। नींद आ जाती है हरिनाम करते समय, कथा सुनना बड़ा बोझिल लगता है, बड़ी मजबूरी में सुनते हैं, नींद आ जाती है। जैसे ही कथा सुनने बैठते हैं नींद आ जाती है, कुछ अध्ययन करने बैठते हैं नींद आ जाती है, या कुछ और क्लेश आ जाते हैं, ताप आ जाते हैं, मन छोटी छोटी बातों पे विक्षिप्त हो जाता है, कभी भविष्य की बात को सोचकर डर जाता है। तो बहुत सारी चीजें हैं जो भक्ति में बाधक हो जाती हैं। तो साधना कर रहे हैं, साध रहे हैं अपने मन को, प्रैक्टिस दिला रहे हैं अपने मन को कि ये भगवान के चरण कमलों में लगे जाके। इसी साधना को करते 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 जब उसकी भाव अवस्था आती है, भाव भक्ति की उसे प्राप्ति होती है, उसे अपने स्वरूप का ज्ञान होता है, और भाव भक्ति भी जब पुष्ट हो जाती है तो वो जो जीवात्मा है मुक्त कहलाती है। जब उसको उस जगत में जाकर, जहाँ उसका जन्म होता है, जिस भी उसका भाव होता है, उस भाव से जहाँ भी उसका जन्म होगा, जिस भी जगह भगवान लीला कर रहे होंगे, तो तब वो जो बद्ध थी अब तक जीवात्मा, वो मुक्त हो जाती है। तो उसे बोलते हैं बद्ध मुक्त जीवात्मा, यानी पहले बद्ध थी, अब वो मुक्त हुई है साधन करते करते। तो बेसिकली जीवात्माएं दो प्रकार की होती हैं, बद्ध और मुक्त। हम जैसी जीवात्माएं जो सदा सर्वदा से बद्ध रहे हैं, हर प्रकार से बद्ध, अपने कर्मों से ले लो, अपने मन से ले लो, अपनी इच्छाओं से ले लो, संसार से ले लो, हर प्रकार से हम बद्ध रहते हैं, बंधे हुए हैं। तो ये जो जीवात्मा है, इन्हीं बद्ध जीवात्माओं के लिए, मुक्त जीवात्मा तो सदा सर्वदा भगवान के ही गुणानुवाद में लगी रहती है, इन्हीं बद्ध जीवात्माओं के लिए भगवान सब समय प्रयास करते हैं कि बद्ध जीवात्मा किस प्रकार मेरी ओर उन्मुख हो। तो बेसिकली जो भगवान ने महाभारत का युद्ध करवाया था, ये मारने के लिए नहीं करवाया था कि युद्ध भूमि में ये जितने भी असुर वृत्ति के जो लोग हैं इनको मार दिया जाए। ये काम तो भगवान अपने धाम में बैठे बैठे भ्रुकुटी टेढ़ी कर दें, इच्छा मात्र से ही कर सकते हैं। इतना भगवान को वहां धाम से आकर कष्ट उठाने की आवश्यकता नहीं है। ये भगवान कार्य करते हैं अपने भक्तों के लिए, अपने भक्तों को प्रेम प्रदान करने के लिए, क्योंकि प्रेम जो है मिलकर होता है, मिलकर ही प्रेम की सुगंधि का पता लगता है, प्रेम के माधुर्य का पता लगता है, मिलन से ही। तो भगवान अपने भक्तों के लिए आते हैं, उनके साथ विविध प्रकार की लीलाएं करने के लिए आते हैं, और क्योंकि भगवान एक बार में बहुत सारे कार्य करते हैं, तो उन्हीं लीलाओं के माध्यम से हमारे जैसे बद्ध जीव सुनते हैं उन लीलाओं को और भगवान की ओर आकर्षित होते हैं। तो कोई सौभाग्यवान जीव जिसकी मति फिरती है कि उसे भी भजन करना चाहिए, भगवान की ओर उन्मुख होना चाहिए, ये संसार एक दावानल है। इन्हीं शिला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने एक बहुत सुंदर जो है गुरुअष्टकम लिखा है, जिसका पहला श्लोक हम लोग सभी गाते हैं। संसार दावानल लीढ़ लोका त्राणाय कारुण्य घना घना त्वं। ये संसार एक दावानल है। अग्नि नहीं बोला, सीधे सीधे संसार अग्नि भी बोल सकते थे, दावानल बोला। ऐसा अनल, ऐसी अग्नि जो बिना किसी कारण के लग जाती है, कोई कारण नहीं, कोई बाहर से आकर इस अग्नि को नहीं लगाता है, बिना किसी कारण के अपने आप क्लेश हो जाता है। अपने आप मन में क्लेश हो जाएगा, किसी व्यक्ति ने बिना किसी कारण कुछ कह दिया तो क्लेश हो जाएगा, तो अपने आप ये आग लग जाती है। जैसे जंगल की आग अपने आप लग जाती है, दो पेड़ों का आपस में घर्षण हुआ, तपती धूप थी, आग लग गई। ऐसे ही तपता ये संसार है, अपने आप आग लग जाती है।
मन का घर्षण हुआ, व्यक्ति से बातों का घर्षण हुआ, आग लग गई। तो संसार दावानल, हाँ, संसार दावानल लीढ़ लोका। इसी संसार के दावानल को समुद्र, बहुत सारा समुद्र में जल होता है ना, फिर भी इस समुद्र के जल से बुझती नहीं है, क्योंकि समुद्र चलकर जंगल नहीं जाता उस आग को बुझाने के लिए। हाँ, भगवान कृपा रूपी सिंधु बोलते हैं ना, सिंधु, कृपा रूपी सिंधु। तो भगवान स्वयं नहीं आते हमारी आग, हमारे जो क्लेश हैं संसार के, इसको मिटाने के लिए। स्वयं समुद्र चलकर जंगल के पास नहीं आता आग को मिटाने के लिए, जबकि समुद्र के पास अपार जल है, वो चाहे तो जंगल की आग को मिटा सकता है। जंगल की क्या बिसात समुद्र के सामने, लेकिन भगवान स्वयं नहीं आते। त्राणाय कारुण्य घना घना तुम, त्राण देते हैं। कौन त्राण देते हैं? गुरु। गुरु हमें त्राण प्रदान करते हैं। त्राण यानी हमें इस संसार रूपी दावानल से हमें बचाते हैं, हमें बचाते हैं गुरु। और कैसे बचाते हैं? अपनी कृपा रूपी मेघ रूपी वर्षा करके। मेघ तो कहीं भी आ सकते हैं, उन पर तो कोई रोक टोक नहीं है, कोई उन्हें ये नहीं कहेगा अरे मेघ तुम वहां क्यों चले गए, अरे तुम वहां क्यों चले गए। मेघ तो कहीं भी आकर बरस सकते हैं। तो मेघ आकर बरसते हैं और उस जंगल की आग को इतना बरसते हैं कि उस जंगल की आग को शांत कर देते हैं। ऐसे ही गुरु और वैष्णव जन अपने मुखार बिंद से भगवान की लीला कथाओं को, भगवान के वचनों को हमें इतना सुनाते हैं, इतना सुनाते हैं कि वो हमारी जो संसार की जो दावानल है, जिसमें हम जल रहे हैं, तप रहे हैं, उससे हमें शांत करवा देते हैं और भगवान की ओर हमें उन्मुख कर देते हैं। ऐसे ही गुरु को मैं प्रणाम करता हूँ, ऐसे गुरु को प्रणाम करते हैं, वरना गुरु तो आज के समय में बहुत हो गए हैं। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने इतना सुंदर भजन लिखा है, इसके बहुत सुंदर सुंदर भावार्थ हैं। इन्हीं जो हमारे गौड़े वैष्णव आचार्य ने जो भजन लिखे हैं, जो उन्होंने जो हमें ग्रंथ, हमें जो बड़े अमूल्य ग्रंथ हमें प्रदान किए हैं, इन्हीं सब में तो डूबना है। ये मनुष्य जीवन केवल इसीलिए मिला है कि हम अपने उद्देश्य को पहचान सके, वरना सारी जिंदगी दिन निकल जाता है घर के काम में और रात निकल जाती है निद्रा और भोग में। और ऐसे करते 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 आयु निकल जाती है। वार्धक्य, वार्धक्य भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं वार्धक्य उपस्थित, वार्धक्य आ जाता है, बुढ़ापा आ जाता है और फिर हाथ कुछ नहीं लगता, वही रोग, वही बुढ़ापा, और फिर एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। जो काल सब समय हमारे सर पर बैठा रहता है, जानते हैं, हम अभी यहाँ बैठे, मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, अभी भी सर पर काल है, वो अलग बात है कि हमें दिख नहीं रहा है। जाने अगले ही पल हम कुछ बोल पाए या ना बोल पाए, ये हमें मालूम नहीं। अगला दिन का जो सूर्य है वो हम देख पाए या ना देख पाए, ये हमें नहीं मालूम है। इतना पता है कि एक दिन ऐसा आएगा कि हम नहीं देखेंगे सूर्य अगले दिन का। तो उससे पहले ही अपनी तैयारी कर लेनी चाहिए। यदि तैयारी नहीं की, ऐसे ही मनुष्य जीवन बिता दिया तो बहुत गड़बड़ है। फिर से 84 लाख योनियों में हमें भ्रमण करना पड़ेगा, और बड़ा आसान लगता है 84 लाख योनि भ्रमण करना। जरा अगर हम एक एक अवस्था, मनुष्य जीवन विचार करने के लिए है, एक एक अवस्था में एक एक प्राणी को देखें तो कितने कष्ट के साथ रह रहा है। हम अभी मनुष्य जीवन में ही इतने कष्ट के साथ रह रहे हैं, तो जब उस अवस्था में चले जाएंगे, उस योनि में चले जाएंगे, और ऐसा नहीं है कि कुछ ही सालों की योनि होती, कुछ तो ऐसे वृक्ष हैं जो हजारों हजारों सालों से पड़े हुए हैं उसी अवस्था में, लाखों लाखों वर्ष से पड़े हैं। तो ऐसी अगर हमें योनि प्राप्त हो जाए तो फिर क्या होगा। और प्राप्त भी होगी, अगर मनुष्य भजन नहीं किया तो प्राप्त ही होगी। अपने इस मनुष्य जीवन को बर्बाद नहीं करना चाहिए, भगवान का भजन करना चाहिए। ये जो प्रथम अध्याय है भगवत गीता का, इसका सार केवल यही है। भगवान यही कहना चाह रहे हैं कि जीव जब तक बद्ध रहता है तब तक वो शोकाकुल रहता है। जैसे अर्जुन अपने रथ को कृष्ण को बोलते हैं ले जाने के लिए, तो अर्जुन देखते हैं कि सभी जो है मेरे रिश्तेदार, नाते, सगे संबंधी, सभी लोग तो सामने खड़े हैं, ये सब तो मेरे स्वजन हैं, इनको मार कर मैं क्या करूँगा, इसलिए जो है इससे अच्छा तो मैं युद्ध ना करूं, वो ज़्यादा बेहतर है, या ये लोग मुझे मार दें, वो ज़्यादा अच्छा है। तो
तो बड़ी ज्ञानी जैसी बातें करता है। आवाज नहीं आ रही है क्या? माता जी का मैसेज आया है, आवाज नहीं आ रही है। हरि बोल, आवाज आ रही है मेरी? अच्छा, तो श्री कृष्ण जो हैं वो यही संदेश देना चाहते हैं इस प्रथम अध्याय के माध्यम से कि जब तक जीव बद्ध रहेगा, यानी हम जब तक बद्ध रहेंगे, हम आबद्ध हैं शोक, मोह, कष्ट, अश्रु, संताप, रोग में रहने के लिए हम बहुत पूरी तरह से बद्ध हैं। इससे हमें कोई नहीं बचा सकता। कोई भी किसी भी उपाय से, ना किसी योग से, ना किसी औषधि से, किसी भी प्रकार से कोई मंत्र तंत्र हमें नहीं बचा सकता। हम जब तक बद्ध हैं हमें ये सब कुछ झेलना ही पड़ेगा। जब तक अनादिकाल से बद्ध हैं, अनादिकाल से झेलते आ रहे हैं। अब जो हमें सुंदर बुद्धि प्राप्त हुई है तो भगवान जैसे गुरु बनते हैं अर्जुन के और उसको फिर ज्ञान प्रदान करते हैं। भगवान शुरू में ही कहते हैं अर्जुन से दूसरे अध्याय में कि तुम बातें तो बड़ी ज्ञानियों जैसी कर रहे हो, लेकिन कार्य तुम्हारे बिल्कुल मूर्खतापूर्ण है, इसमें कुछ भी ज्ञान नहीं है। तो ऐसे ही हमें ज्ञान है कि हमने मरना है, पूर्व जन्म भी होता है, अगला जन्म भी होता है, योनि भी हमें उसके अनुसार मिलेगी। अभी जो हम कष्ट झेल रहे हैं वो भी अपने कर्मों के अनुसार झेल रहे हैं। एक ही परिवार में 2 संतानें होती हैं, दोनों के ही जो भाग्य हैं बिल्कुल अलग अलग होते हैं। एक इतने ऊंचे परिवार को जाती है, एक इतने निम्न परिवार को जाती है। एक का जीवन दुखों से भरा रहता है, एक का जीवन खुशियों से भरा रहता है। तो ये हमारे अपने कर्म ही हैं। तो जो हमारे कर्म हैं, ये हमारे इस जन्म के कर्म भी हमें इस जन्म में या अन्य जन्मों में भुगतने पड़ेंगे। तो जब तक हम बद्ध रहेंगे, भगवान का भजन नहीं करेंगे, तब तक हम बद्ध रहेंगे, भगवान की ओर उन्मुख नहीं होंगे। तो गुरु हमें बताते हैं, हमारे जीवन में कर्णधार बन के आते हैं, हमें बताते हैं, समझाते हैं कि देखो भगवान का भजन करो, मेरी ओर उन्मुख हो, भगवान की ओर उन्मुख हो, इस ज्ञान को, आत्म तत्व के ज्ञान को प्राप्त करो। तुम हो कौन असल में, तुम्हारी सत्ता क्या है, तुम आनंद के संतान हो, तो तुम इतना दुखी क्यों रहते हो? तुम आनंद के संतान हो, तुम्हें दुखी रहने का अधिकार नहीं है। तो इसलिए यही भगवान अर्जुन को दूसरे अध्याय में ज्ञान देंगे, और भी अध्याय में भगवान पूरी तरह से ज्ञान देते हैं। इसके विषय में हम अगले सप्ताह सुनेंगे श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद की टीका में। तो अब बारी है